नमस्कार। मैं अनुज खरब, प्रवक्ता हिंदी, दिल्ली सरकार। आज कक्षा 11वीं की पूरक पुस्तक अंतराल भाग 1 पाठ 1 अंडे के छिलके लेके प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे कि अंडे के छिलके जो विधा है किस विधा में लिखी गई है और इस पाठ में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अंडे के छिलके है, ये एकांकी है और एकांकी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप एकांकी और नाटक में अंतर क्या है। तो अंडे के छिलके इसका विषय का इस पाठ का नाम है। और अंडे के छिलके में कौन कौन से पात्र हैं तो पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अंडे के छिलके में श्याम है, राधा है, जमुना है, वीणा है, गोपाल है और माधव है। अब इन्हीं पात्रों को लेकर यह एकांकी जो है आगे बढ़ती है। अब ये पात्र जो है इनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ कि इसमें माँ है, जमुना है। जमुना के 3 पुत्र हैं, माधव, गोपाल और श्याम। माधव की शादी होती है राधा से और गोपाल की वीणा से और श्याम जो है कुंवारा है। अब माधव, जमुना जो है पुराने विचारों की है, संस्कृति से जुड़ी हुई महिला है और ये एक संयुक्त परिवार की कहानी है और एकांकी के रूप में लिखी गई है। संयुक्त परिवार की कहानी का ताना बाना बुनती है। तो माधव जो है वो जॉब करता है और राधा जो है वो संस्कृति से जुड़ी हुई है और थोड़ी उसके अंदर हिचक भी है। जबकि वीणा जो है इसके विपरीत है, वो आधुनिक विचारधाराओं को लेकर चलने वाली महिला है और स्त्री है। उसने वो हर चीज़ को खुलेआम यानी छुपा कर कोई चीज़ नहीं करना चाहती। वो कहती है कि अगर जो चीज़ हम स्वयं करते हैं तो उसको क्यों छुपाया जाए, उसको सबको बताया जाना चाहिए। तो गोपाल, वीणा और श्याम, माधव, राधा, इन सभी को लेकर ये एकांकी आगे बढ़ती है। चलिए इस एकांकी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विधा एकांकी जैसे मैंने बताया था, इसमें कुछ बिंदु हैं, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। मोहन राकेश ने इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को सूक्ष्मता से उभारा है। मैंने पहले भी कहा कि संयुक्त परिवार है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि शहरों में एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। एकल परिवार और संयुक्त परिवार में आप अंतर समझते होंगे कि एकल परिवार यानी एक परिवार की, जैसे पति पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार का उदाहरण है। जबकि संयुक्त परिवार में आप भाई बहन, बहुत सारे उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, उनके माँ, सभी ये रूप एक साथ देखते हैं, तो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। तो इसमें संयुक्त परिवार की रुचियों को एक सूक्ष्मता से उभारा है किसने? लेखक मोहन राकेश ने। परिवार में अम्मा है, माधव है, राधा है, वीणा है, गोपाल है और श्याम है। कुल 6 विभिन्न रुचियों के पात्र हैं। सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि हम भी अपने अलग अलग शौक जो हैं हमेशा छिपकर करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी 6 पात्र हैं, यह भी अपने शौक जो हैं वो अलग अलग छिपकर पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। ये ऐसा नहीं है कि शौक पूरे करने के में एक दूसरे की भावनाओं को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और ये क्यों ये 6 के 6 पात्र क्यों एक दूसरे से छिपाते हैं, इस बारे में काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें और इंटरेस्टिंग एकांकी है ये कि वीणा, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। तो ये पूरी की पूरी एकांकी अंडे के ऊपर है कि अंडे का खाया जाना, कि अम्मा की नज़रों में कि सामने वाला क्या सोचेगा कि अंडा खाना सही है कि नहीं सही है। तो वीणा, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं और सभी के सभी छुप कर अंडे खाते हैं और एक दूसरे को भी नहीं बताते कि हम अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है, वह भी नहीं बताता कि वह सिगरेट पीता है। यहाँ तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए अनदेखा क्यों कर देती है। और सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरे एकांकी में झलकती है। और एकांकी अब ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें होगी, उसका एक सार हो गया। अब एकांकी शुरुआत कैसे हुई? एकांकी की शुरुआत में पर्दे उठते ही गैलरी वाला एक दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। श्याम सीटी बजाता हुआ आता है। तो एक नाटक या एकांकी में जिस तरीके से पात्रों का या इस तरीके से संकेत का माध्यम किस तरीके से यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसमें बहुत अच्छे से बताया है कि संकेत दिया गया कि गैलरी का दरवाज़ा खुला है, दिखाई देता है कि श्याम सीटी बजाता हुआ, जो कि अम्मा का यानी कि जमुना का सबसे छोटा बेटा है, श्याम सीटी बजाता हुआ आता है। बाहर वर्षा हो रही है, उसकी बरसाती से पानी टपक रहा है। श्याम और वीणा में बातें होती हैं। अब वो क्या बातें हैं कि वीणा श्याम की भाभी है
मैंने पहले ही बताया था कि वीना कौन है, गोपाल की बीवी और श्याम की भाभी हुई। तो वीना श्याम की भाभी है और श्याम वीना के कमरे में आते हुए कहता है कि उसे भाई का कमरा अब पराया सा लगता है। अब वो पहला अगर ये वाक्य निकालता है कि उसे पराया क्यों लगता है, क्योंकि पहले इस कमरे में जूते को छोड़कर सभी चीज़ें चारपाई पर होती थी, यानी इतना उथल पुथल रहता था कि कोई भी चीज़ अपनी नियत जगह पे नहीं होती थी, कोई संभाली हुई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन भाभी के आने से ये सब बदल गया। भाभी ने सब कुछ साफ़ सुथरे तरीके से रखना और संजो के चीज़ें रखी हुई हैं। तो आज कमरे का नक्शा बदला हुआ है। बिना शाम को चाय पीने को वीना जो है शाम को चाय पीने को कहती है। शाम इस सुहावने मौसम में चाय के साथ कुछ खाने के लिए आने को कहता है। अब वीना भी उससे 4-6 अंडे लाने को कहती है। अब शाम अंडे के नाम पर नाक भौं सिकोड़ता है तो वीना कहती है कि यहाँ तो रोज़ अंडे का नाश्ता होता है, वैसे शाम भी छिपकर कच्चा अंडा खाता है। तो इन दोनों की बातचीत होती है। तो इन दोनों की बातचीत में उभर के आता है कि जब क्योंकि वीना जो है स्पष्टवादिता रखने वाली स्त्री है, तो वो स्पष्ट रूप से कह देती है कि वह जो है अंडा की उसके यहाँ पर जो गोपाल यानी उसके पति के लिए एक अलग से स्टोव रखा हुआ है और फ्राई पैन रखा हुआ है, तो वो रोज़ सुबह अंडे बनाते हैं और खाते हैं। तो बात में शाम भी पहले तो छुपाता है लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है कि वह भी कच्चा अंडा खा लेता है। वैसे शाम भी छिपाकर कच्चा अंडा। वैसे वीना उससे कहती है कि अगर कुछ खाना है तो इसमें छिपाने की क्या बात है। तो पहली बार यानी वीना का पात्र इस तरीके से स्पष्टवादिता तरीके से सामने आता है, उभर कर सामने आता है कि वो सीधा सीधा कहती है कि अगर हम अंडे खाते हैं, अगर हम अंडे खा रहे हैं या हम कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो छिपाने की ज़रूरत क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम कोई चीज़ कार्य करते हैं तो इसमें ऐसा कोई गलत कार्य नहीं कर रहे तो इसे छिपाने की ज़रूरत क्या है। तो इस तरीके से वो आधुनिक विचारधाराओं को यानी विचारधारा को रखने वाली स्त्री है और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से छुपा कर ना करके एकदम स्पष्ट तरीके से करने वाली स्त्री है। शाम के बाहर जाते ही वीना काम करते हुए पानी लेने के लिए राधा के कमरे में आती है। मैंने पहले भी कहा कि एक संयुक्त परिवार है तो एक कमरा दूसरे से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से कि एक ही रसोई होती है तो उसमें जाने के लिए अलग कमरे से जाना होता है। तो अब वो दूसरे कमरे में जाती है जिसमें शाम की दूसरी भाभी यानी राधा रहती है। तो राधा वहाँ पर बंद करके चटकनी करके क्या कर रही होती है। उस समय राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता पुस्तक मिल जाती है। पूछने पर राधा कहती है कि ऐसी किताब माँ जी के सामने नहीं पढ़ सकती। तो ये एक छोटा सा घटना घटती है कि जब वीना आती है, बाहर से दरवाज़ा खटखटाती है तो राधा निकलती है और अंगड़ाई लेती हुई निकलती है कि मैं तो सो रही थी। वो इस तरीके से अपना स्वभाव, अपना भाव भंगिमा को दिखाती है, लेकिन असल में वह सो नहीं रही होती है, वो चंद्रकांता पढ़ रही होती है, पुस्तक पढ़ रही होती है। तो यहाँ पर भी वीना स्पष्ट रूप से कहती है कि चंद्रकांता पढ़ने में क्या है। तो इस समय राधा जवाब देती है कि मैं तो रामायण और महाभारत पढ़ती हूँ, माँ जी क्या सोचेगी यानी जमुना क्या सोचेगी, यानी उनकी सास क्या सोचेगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चंद्रकांता यानी जासूसी किताब पढ़ रहे हैं, रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक दूसरा पात्र आता है, उनका भी खुलता है। तो पहले पात्र में कौन आ गया हमारे सामने खुलता हुआ नज़र आता है। एक तो शाम छुपा के अंडे खाता है और दूसरे में राधा छुपा कर क्या करती है, चंद्रकांता पढ़ती है। अब वीना चाय के लिए स्टोव पर केतली में पानी रखती है। बाहर से गोपाल आता है, चाय बनती देख प्रसन्न हो जाता है। वीना उसे बताती है कि यह चाय शाम के लिए है। अब क्योंकि गोपाल बाहर से आता प्रसन्न होता है कि भाई देखो मेरे लिए आते ही चाय बन गई, तो स्पष्ट रूप से कह देती है कि नहीं ये आपके लिए है, लेकिन आप चाहो तो एक कप चाय आपको मिल सकती है। गोपाल अपनी भाभी राधा की प्रशंसा करता है कि वो बहुत अच्छी हैं और रामायण और महाभारत जैसी पुस्तकें पढ़ती हैं। तो सामने वो इससे पहले की घटना क्या घटी होती है कि वो चंद्रकांता संतति को देख लेती है, कौन, वीना। और फिर उसके बाद जब गोपाल भाभी की प्रशंसा करता है कि वो तो रामायण और पढ़ती है, तो गोपाल सिगरेट पीना चाहता है। वह वीना को बताता है कि वह भाभी के सामने पी लेता है क्योंकि भाभी ने उन्हें देख लिया था। अब इस तरह से गोपाल भी छिपाता है, एक तो अंडे भी खाता है और सिगरेट भी पीता है गोपाल। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। थोड़ी देर में शाम अंडे लेकर लौट आता है और उनकी पोल खुल जाती है। किस प्रकार की सब एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, यानी एक दूसरे से अनजान बनते हैं, लेकिन फिर बाद में सब एक दूसरे से सब समझ जाते हैं कि सभी तो अंडे खाते हैं, चाहे वो शाम है
चाहे वो वीना है, चाहे वो गोपाल है, तो ये चाहे वो राधा का पति माधव है, तो ये सभी न सभी कहीं ना कहीं अंडे तो खाते हैं, और किस तरीके से वो अंडे खाने को एक दूसरे से छिपा के रखते हैं, लेकिन उस समय वो आते हैं तो सब सारा भेद खुल जाता है। वीना अंडे का अब कहती है हलवा बनाती है। हलवा बनाना यानी उसमें चीनी डाल देना और किशमिश डाल देना। तो अंडे में वीना अंडे का हलवा बनाती है, तभी जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। तो जिस पात्र से सभी छिपा रहे हैं वो उसकी एंट्री होती है, वो अंदर आता है, पात्र आने को होता है तो सब सक पका जाते हैं, घबरा जाते हैं, सारी चीज़ें ढक देते हैं। जमुना अंदर आकर पूछती है कि दरवाजे ऐसे क्यों बंद कर रखा है। जमुना अपने कमरे की छत छूने की शिकायत करती है। यानी जमुना कौन है? ये माँ है इन अपने 3 बेटों की और उनकी सास है। जमुना इन शिकायत करती है कि उसके छत, उनके घर की जो छत है उसके कमरे की, वो चू रही है, यानी पानी टपक रहा है उसमें। वह गोपाल से पूछती है कि वह कोने में खड़ा क्या कर रहा है। तो गोपाल कहता है कि वीना का हाथ जल गया है। तो गोपाल बहाना बनाता है कि वीना का हाथ जल गया है, मैं उसके लिए मर्रम ढूंढ रहा हूँ। माँ पूछती है कि स्टोव के ऊपर क्या रखा है। अब तो वह देखना चाहती है। गोपाल माँ को हाथ लगाने से मना कर देता है। वह करंट मारने का डर दिखाता है कि राधा बहाना बनाती है कि शाम के घुटने में गेंद लग गई है, इसलिए पुल्टिस बांधने के लिए गर्म किया गया है। तो पहले तो गोपाल बहाना बनाता है कि एक तो कि उसमें वीना का हाथ जल गया है, दूसरा फिर राधा बहाना बना देती है कि शाम के पैर में टखने में चोट लग गई है, किसी से गेंद से चोट लगी है, तो वो पुल्टिस बना रही है। यानी वो पुल्टिस यानी एक तरीके से देसी दवाई की तरह से लगाने वाला चीज़ बना रही है, और उससे वो दर्द वर्द ठीक करने के लिए बनाया जाता है। तो जमुना स्वयं पुल्टिस बांधने को कहती है कि मैं बांध देती हूँ, कि मेरे बेटे को लगा है तो मैं बांध देती हूँ। गोपाल बहाना बनाकर उन्हें मना करता है। कि क्यों मना कर रहा है आपको समझते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ पर स्टोव को हटा लें और देख लें कि क्या बन रहा है तो उनकी पोल खुल जाए और उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने के लिए जाता है। वे सभी हलवा खाने लगते हैं तथा छिलकों को छिपाने का उपाय करते हैं। अब तभी कि भाई हलवा खाने लगते हैं जल्दी, तभी कौन आता है? सबसे बड़ा भाई माधव आ जाता है। माधव को सब पता चल जाता है। गोपाल उनसे प्रार्थना करता है कि अम्मा को मत बताना। यहाँ पर अब बहुत महत्वपूर्ण बात आती है इस एकांकी की, कि माधव कहता है कि अम्मा को सभी बातें पता है, अब अंडे के छिलके छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कहानी एकांकी ख़त्म हो जाती है कि हम क्यों छुपाना चाहते हैं एक दूसरे से चीज़ों को, क्यों हम चीज़ों को एक दूसरे से छुपाना चाहते हैं, ये संस्कृति क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों हम एक दूसरे से यानी आधुनिक जीवन शैली में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इतनी चीज़ें छिपाने लगता है। तो हम एकांकी के उद्देश्य में बात करते हैं कि आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति है, क्योंकि हम दिखावे की संस्कृति जीते हैं कि हम तो बहुत अच्छे दिखते हैं, संस्कारवान हैं, लेकिन हम अंदर से कितना ही कुछ सोचते हो। तो आप आजकल देखते हो कि मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, तो सब दिखावे की संस्कृति पे जीते हैं कि दिखावा होगा तो हम अच्छे दिखेंगे, हम ऐसे दिखेंगे तो हमारा दूसरों पर इम्पैक्ट ऐसा होगा या प्रभाव ऐसा पड़ेगा। तो आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना है। अब विकृति क्या है? तो उनकी ऐसी मानसिकता, यानी समाज में लोगों की ऐसी कैसी मानसिकता, यानी छिपाने की संस्कृति। छिपाने की कौन सी विकृति? दिखाने की संस्कृति और छिपाने की, ये दोनों को समझना पड़ेगा कि दिखाना और छिपाना। कि दिखाना क्या? वो है दिखाना जो आप स्वयं नहीं है, और छिपाना का जो आप स्वयं असलियत में हैं। तो यह बहुत आजकल देखने को मिलती है। तो परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व उभर कर सामने आता है इस एकांकी में। किस तरीके से कि परंपरा कौन है? क्या चाहे वो जमुना का पात्र हो, चाहे वो राधा का पात्र हो, तो आधुनिकता का पात्र कौन ले होते हैं? चाहे वो गोपाल हो। लेकिन सबसे बड़ी आधुनिकता की पुरोधा हमें वीना दिखाई देती है, क्योंकि आधुनिकता के विचार लिए वो स्पष्टवादिता के लिए अपने इस एकांकी में जानी जाती है। तो क्योंकि वो हर चीज़ स्वयं शुरुआत से ही कहती है कि अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें उसे मान लेना चाहिए, क्यों हमें इन चीज़ों को छिपाना पड़े। अब इस एकांकी में विद्यार्थी को संदेश देना कि वे अपने जीवन में बनावटीपन को नहीं, यथार्थ को महत्व दें। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में
बनावटीपन को महत्व देंगे तो हमारा पूरा का पूरा जीवन बनावटीपन पर ही आधारित हो जाएगा और उससे हमारे अंदर बहुत सारी कमियां आने लग जाएगी, क्योंकि हम दोहरी ज़िंदगी जीने लगेंगे। और जब व्यक्ति दोहरी ज़िंदगी जीता है तो वो अपनी दोनों ही ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है और सामने वाले को भी बेवकूफ़ या आप कह लो कि भुलावे में जिलाता है। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और जैसे हम हैं हमें वैसा ही स्पष्टवादी का तरीके से अपने आप को दिखाना चाहिए। परिवार में एकता एवं आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे 6 के 6 पात्र एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। यहाँ पर छुपाने का अंतर ये भी है कि ये एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं कि अगर माँ ने देख लिया, सभी ये कहते हैं कि माँ ने देख लिया, भाई ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। तो जैसे आजकल होता है कि क्या करता है कि बहुत से लोग क्या है सिगरेट पीते हैं, लेकिन उनके परिवार का लोग कोई भी सदस्य आ जाता है तो वो सिगरेट को बुझा देते हैं। तो ये क्या है कि वो सम्मान करते हैं, वो भी जानते हैं कि सामने वाला जानता है कि वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान का एक नज़रिया है। लेकिन हमें एक स्पष्टवादी होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस एकांकी में दिखाया गया है और इसमें बताया गया कि धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति जागरूक करना। तो आप देखते हैं कि एक छोटा सा प्रसंग है एकांकी में, अंडे के छिलके, लेकिन इस संयुक्त परिवार की इस एकांकी में बहुत अच्छे तरीके से आधुनिक और परंपरा दोनों का समावेश किया गया है और दोनों के द्वंद्व को दर्शाया गया है। और आज की दिखावे की संस्कृति और समाज में विकृत होने वाली जो प्रस्तुति हमारे अंदर आ गई है वो उसका बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रस्तुति की गई है। और भाषा के तौर पर देखेंगे कि किसी एकांकी की जो संवाद शैली है उसे बहुत अद्भुत बनाती है। तो मोहन राकेश की संवाद शैली अंडे के छिलके में बहुत ही सटीक है कि एक एक संवाद जो है जो उस पात्र को लेकर उसको समझा गया है और यही इस एक एकांकी की उपलब्धि है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एकांकी यानी अंडे के छिलके समझ में आई होगी। धन्यवाद।